बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला सवाल बहुत अच्छा सवाल यूं है कि भारत भी अब अफगानिस्तान को लेकर के एक बैठक बुलाने वाला है। जैसे कि आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने मेरे साथ में कई बार ऐसी चर्चाएं सुनी हैं कि भारत ने अफगानिस्तान को लेकर के मॉस्को समिट ज्वाइन करी या मॉस्को वार्ता ज्वाइन करी, या आपने कई बार यह सुना है कि ट्राइको प्लस की जो वार्ता थी उसमें भारत नहीं जा पाया। ऐसी सब बातें आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन उन्हीं के क्रम में अब एक बात और सुनने जा रहे हैं, और बात यह है कि भारत अफगानिस्तान को ध्यान में रखते हुए एक 10 सदस्यीय देशों की मीटिंग का आह्वान किया है। इन 10 देशों में पाकिस्तान और चीन भी शामिल हैं। यह मीटिंग कल यानी कि 10 तारीख से होने वाली है। 10 और 11 तारीख को यह मीटिंग आयोजित की जा रही है। यह कहां होगी? तो भारत में होगी। इस मीटिंग को कौन लेने वाला है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी जो हैं वो इस मीटिंग को हेड करने वाले हैं। सवाल है, अफगानिस्तान को ध्यान में रखकर भारत वाला कौन है? भारत ने अपने साथ में जिन लोगों को आमंत्रित किया उसमें चीन है, पाकिस्तान है, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 जो वो हैं, ताजिकिस्तान, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। 5 सेंट्रल एशियन, चाइना, पाकिस्तान, कुल 7 हो गए। रशिया और ईरान 2 महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल हो रहे हैं, और साथ में है भारत। कुल मिलाकर इन 10 देशों की मीटिंग 10 नवंबर को होने जा रही है। इसमें सभी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के नेतृत्व में वार्ता करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि इस मीटिंग में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा है अफगानिस्तान के अंदर शांति वार्ता। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी हम बताएंगे, लेकिन इसमें यह भी ऐड कर दें कि इस मीटिंग के अंदर जो भी बातचीत होने वाली है उनके केंद्र में अफगानिस्तान है, और आप एज एक्सपेक्टेड यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या रहा होगा। इंपॉर्टेंटली आप यह बात भी समझ सकते हैं कि इसमें अफगानिस्तान एब्सेंट है। मैंने 10 देश बोले, लेकिन इन 10 देशों में अफगानिस्तान को ही नहीं बुलाया गया है। अफगानिस्तान को लेकर बातचीत है, लेकिन अफगानिस्तान ही अनुपस्थित है। तो आपको यह समझना होगा कि जब अफगानिस्तान एब्सेंट है तो उस वार्ता के अंदर पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा, और जब पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा तो आपको चाइना का स्टैंड भी समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप समझ पा रहे हैं तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, यह महत्वपूर्ण घटना है। भारत जो है वो हाल ही में अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में 10 और 11 तारीख को दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता, इसका नाम रखा गया है, दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, आयोजित कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने मॉस्को वार्ता का नाम सुना था, बिल्कुल वैसे ही साथियों यहां पर दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान आयोजित किया जा रहा है। बहुत लॉजिकल सी बात है, जब ऐसी स्थिति हो रही होगी जिसमें कि भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर बातचीत करने के लिए लोगों को बुलाया हो, अजीत डोभाल जी को अजीत डोभाल जी ने सब लोगों को बुलाया हो, तो बड़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान को बिना बुलाए अफगानिस्तान की बातचीत करने के लिए लोग आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब सार्क की मीटिंग हो रही थी नेपाल के नेतृत्व में, तो उसमें अफगानिस्तान के नाम पर इंडिया ने कहा था कि अफगानिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाएगा, सीट खाली छोड़ी जाएगी। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान नहीं तो हम नहीं, क्योंकि असल में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है और तालिबानी इस समय यूएन की आतंकी लिस्ट में आते हैं। भारत आतंकियों को पनाह नहीं देना चाहता, इसके चलते भारत ने तालिबान को इन्वाइट नहीं किया। प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया यह है कि यदि तालिबान को आतंकी संगठन के टारगेट मतलब टाइटल से यूएन हटा देता है तो फिर भारत उनको आमंत्रित करने में कहीं नहीं हिचकेगा, क्योंकि भारत का मानना होगा कि फिर वो उस देश के अपने समझौता चलाने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का ना आना समझ में आता है, अर्थात पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम इसमें उपस्थित नहीं होंगे, यानी कि इस वार्ता में पाकिस्तान, इंडिया नहीं आ रहा है। यानी पाकिस्तान के जो एनएसए हैं जो कि भारत में आने के लिए इनवाइट किए गए थे, जिनका नाम है मोईद यूसुफ, उन्होंने मना कर दिया है कि वो इंडिया नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? तो उनका कारण एकदम स्पष्ट है। इस वार्ता जिसका नाम रखा गया है दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, याद रखना पेपर में यह सवाल पूछा जा सकता है, तो इसमें से ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपके सामने और पूछा जा सकता है बताइए कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं था। तो उन ऑप्शंस में याद रखना कि अफगानिस्तान को ऑप्शन में दिया जा सकता है, लेकिन अफगानिस्तान खुद ही इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, उसके लिए वार्ता हो रही है। बात समझिएगा, इंडिया ने इनवाइट किया है, तो इसमें से ईरान का क्या स्टैंड रहा है आप जानना चाहेंगे। ईरान ने कहा है कि वो इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लेने के लिए उपस्थित हो रहा है। जल्दी से सभी साथियों को सेशन शेयर कर दीजिए, कारण यह है क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को आज के सेशन का टाइमिंग का पता नहीं है। अगर हो सके तो कृपया करके सेशन को जल्दी से अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि
क्लास का टाइमिंग कल ही चेंज किया गया है और ऐसी स्थिति में जिन विद्यार्थियों को क्लास का टाइमिंग नहीं पता है वो संभव है कि क्लास का बहुत बड़ा हिस्सा डिले होने के कारण छोड़ दें। कृपया करके आप सबसे निवेदन है कि एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जो रेगुलर मित्र आपके हैं जो क्लास देख रहे हैं उन्हें यह क्लास प्राप्त हो जाए। तो होगा क्या साथियों, यहां पर ईरान रशिया इनको इनवाइट किया गया। तो आप पूछेंगे ईरान और रशिया ने क्या कहा, क्या वो उपस्थित होने वाले हैं? आंसर है जी हां। ईरान ने बोल दिया है कि वो प्रेजेंट होने वाला है, रशिया ने बोल दिया है कि वो भी प्रेजेंट इसके अंदर होने वाला है। ठीक है, फिर आपके दिमाग में सवाल बनता है कि सर इसके अलावा सेंट्रल एशिया कंट्रीज ने क्या बोला है? सेंट्रल एशियन कंट्रीज में शामिल है साथियों ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इन सबके एनएसए इंडिया आ रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा हमसे ना हो पाएगा क्योंकि अफगानिस्तान के जो एकदम करीबी देश हैं उनको तो भारत ने बुला ही लिया, इसके अलावा थोड़े दूर मूर के जितने भी हैं उनको भी बुला लिया, जैसे कजाकिस्तान को। पाकिस्तान ने कहा नहीं साहब हम नहीं आएंगे। पाकिस्तान के एनएसए ने इंडिया के ऑप्शन को मना कर दिया है और उसने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान के अंदर शांति स्थापित जो नहीं करने देना चाहता वो भारत है। असल में ये ना इतना बड़ा नकलची है कि अगर इसको आप देखें तो इसको समझ में आएगा आपको कि ये जो मतलब अफगानिस्तान का पाकिस्तान का रवैया है वो बिल्कुल वही काम करना है जो इंडिया करता है। जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रोल को दुनिया के सामने लाके दिखा दिया, बता दिया कि किस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा अपने आईएसआई की मदद से तालिबान की सत्ता प्राप्ति में मदद की गई। यही सेम आरोप ये इंडिया पर लगाते हैं। इनका कहना है कि इनकी वजह से ही भारत का जो मतलब क्या कहते हैं, भारत की वजह से ही अफगानिस्तान में अशांति हो रखी है और इनका कहना है कि भारत को अफगानिस्तान में बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, उनको मतलब एक प्रकार से व्यापारिक बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए वो इस वार्ता को बुला रहे हैं। हम इसमें नहीं जाना चाहते। भारत ने इस पूरी वार्ता के अंदर 5 प्रकार की चीजें हैं जिन्हें बात करने के लिए आमंत्रित किया है लोगों को। यह भारत के बढ़ते हुए डिप्लोमेटिक प्रभाव का नजरिया है। हां, आप में से बहुत सारे लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि चाइना ने क्या कहा, चाइना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत ने चाइना को भी बुलाया था, है ना। कुल 10 देश थे इंक्लूडिंग इंडिया, तो इसमें से पाकिस्तान तो नहीं आ रहा, अफगानिस्तान को बुलाया ही नहीं गया। चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि वो इस वार्ता में भारत के साथ है, अर्थात वो वार्ता से इग्नोर नहीं कर रहा है, लेकिन एनएसए का जो टाइम टेबल है वो उपलब्ध नहीं है। उनके एनएसए ऑलरेडी किसी मीटिंग में बिजी चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत के इस प्रयास को डिनाय कर रहे हैं, यानी कि वो पाकिस्तान की तरह भारत के खिलाफ नहीं है। चाइना ने अपने स्पष्ट में कहा है कि हम इस वार्ता प्रक्रिया के साथ सहमत हैं और हम भारत के साथ हैं, इस बातचीत में हम भारत का साथ देने वाले हैं। हम अपनी तरफ से अपने पर्सन को नहीं भेज पा रहे, लेकिन इस वार्ता का समर्थन करते हैं, अर्थात इनडायरेक्टली चाइना का इसमें समर्थन प्राप्त है। ठीक है, तो यहां पर 5 तरह की बातें हैं जो भारत ने अपनी तरफ से रखी हैं, जिनके ऊपर यहां पर चर्चा होना तय किया गया है। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात है अफगानिस्तान के अंदरूनी हालातों का दूसरे देशों पर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में यहां पर चर्चा की जाएगी। पहला पॉइंट इसमें यह रखा गया है। दूसरा रखा गया है कि जो समाज में कट्टरता बढ़ती चली जा रही है, देश के अंदर जो कट्टरता बढ़ती चली जा रही है अफगानिस्तान में, उस पर कैसे एक्शन लिया जाए। तीसरा बात होगा कि अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का आना हर देश के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। चौथा है मादक पदार्थों का उत्पादन और तस्करी का बढ़ना। आपको मालूम होगा भारत में भी बड़ी संख्या में इन दिनों हेरोइन पकड़ी जा रही है। मुंद्रा पोर्ट हाल ही में एक बहुत बड़ा उदाहरण था जो हमने आप लोगों को समझाया है कि भारत के अंदर भी इन दिनों बड़ी संख्या में मादक पदार्थ ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, हेरोइन की तस्करी बढ़ चुकी है। और पांचवा है अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों का गलत इस्तेमाल, क्योंकि अमेरिका के जब सैनिक गए वहां से तो केवल अपने कपड़े लेकर चले गए या फिर एक एक बैग लेकर चले गए, बाकी गाड़ियां, असलहा, सब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब अफगानिस्तान में पड़ा छोड़ गए। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तानियों को या तालिबानियों को वो बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका का असला प्राप्त हुआ है, उसका सदुपयोग कैसे हो इसके बारे में चर्चा यहां पर किया जाना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, सबसे पहले ये समझिएगा। भारत ने इस प्रकार की जो वार्ता आयोजित की है, अभी तक भारत दुनिया के देशों में जाके बातचीत अटेंड किया करता था। जैसे भारत ने अफगानिस्तान के मसले पर अटेंड की थी मॉस्को वार्ता, जो कि अक्टूबर में ही की गई थी। आपको याद होगा अक्टूबर में हुई इसी वार्ता के दौरान एनएसए डोभाल जी के द्वारा बाकी सभी एनएसएस को इंडिया आमंत्रित किया गया था। इंडिया के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया। डिप्लोमेटिकली यह बहुत बड़ी बात कंसीडर की जा रही है, क्योंकि इसमें रशिया और ईरान का इंडिया आना यह अपने आप में भारत के प्रभाव को समझने जैसा है। यानी इन सभी देशों का मानना है कि भारत के अपने हित हैं और भारत के लिए यह वार्ता करना अनिवार्य है, इसलिए यह आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। ठीक है,
तो बैठक के एजेंडा के अंदर 4 बड़े बिंदु रखे गए हैं और इन सब बातों को लेकर के यहां पर चर्चाएं की जानी है। पाकिस्तान ने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है वो अलग है, हम पाकिस्तानी होने के नाते पर यहां पर नहीं जाना चाहते, मतलब ये इस चीज के साथ में पाकिस्तान वाले साथ में नहीं है। चाइना ने कह दिया है कि हम इसको अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसके अंदर अपने साथ में मतलब अवेलेबिलिटी का इशू पड़ रहा है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, अदरवाइज हम इसके अंदर जरूर पहुंचते। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपकी क्लास में ये वाला विषय बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि रूस ने निभाया अपना वादा, तालिबान के साथ वार्ता कराने में भारत का सहयोग दिया था। इसी के साथ साथ आपको याद होगा मैंने महीने भर पहले ही आपको पढ़ाया है, इंडिया ने तालिबान के साथ में मॉस्को फॉर्मेट की मीटिंग की थी। अगर आपको ध्यान हो तो ये 10 सदस्यों की मीटिंग थी जो कि हाल ही में मॉस्को में आयोजित की गई थी। वहां पर जब इंडिया वाले गए थे तभी इन्होंने, ये देखिए मैंने 23 अक्टूबर को पढ़ाई है ये न्यूज, और आज हम लोग जो है वो 9 नवंबर में पढ़ रहे हैं इस न्यूज को कि 10 और 11 को भारत में मीटिंग होने वाली है। इसका अर्थ सिंपल सा है कि भारत को लेकर के दुनिया का रवैया और अफगानिस्तान में भारत के हित मायने रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सभी को ध्यान आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ।